राम राम भाई सारे बहन भाइयों ने। आज फिर हम रेलू राम हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट लेकर आए। हाँ, और रेलू राम की कोठी पे दो संदिग्ध गाड़ियां देखी गई हैं और उस गाड़ी में जो व्यक्ति थे उनके पास असला बताया जा रहा है। वहां सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे उनमें साफ तौर पर देखा गया कि एक युवक नीचे गाड़ी से उतरता है और उसके पास असला था। विस्तार से हम आपको बताते हैं भी मामला क्या था। इस पूरे घटनाक्रम के कारण रेलू राम का जो भतीजा है, परिवार है, वो एक डर के साए में जी रहे हैं और पूरा परिवार सहमा हुआ है। पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। तो साथियों, थोड़ा विस्तार से बताऊंगा मैं अपने रेलू राम हत्याकांड मामले के जो दोषी थे, रेलू राम की पुत्री सोनिया व उसके दामाद संजीव, उनको हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई है। और 13 दिसंबर को रेलू राम के जो दामाद है संजीव, जिन्होंने इस मर्डर में किया था पूरे परिवार का, उनको अंतरिम जमानत दे दी। 13 दिसंबर को बाहर आ गई। 14 दिसंबर की सुबह की घटना है। रेलू राम के भतीजे जितेंद्र ने बताया कि 14 तारीख को सुबह उनकी कोठी के सामने दो गाड़ियां, जो एसयूवी गाड़ियां थी, वो अचानक आकर रुकती है। सबसे पहले एक सफेद रंग की एसयूवी गाड़ी आती है, वो बिल्कुल गेट में आकर रुकती है। लाइव तस्वीरों में आप शायद देख ही पा रहे मेरे साथ। सबसे पहले वो गाड़ी गेट में आकर रोक लेते हैं। उसके बाद दूसरी जो ब्लैक रंग की गाड़ी है वो आवा है, और ब्लैक रंग की जो एसयूवी गाड़ी है उसके अंदर से एक युवक उतरता है और उन्होंने असला लिया हुआ था। उसके बाद जो सफेद गाड़ी है वो निकल जाती है और ब्लैक रंग की गाड़ी बैक साइड में फिर रेलू राम पुनिया है जो उसकी कोठी के गेट में बैक करी जावा है। उस दौरान जब युवक उतरा है तो उसके वो है पिस्तौल, बिल्कुल या रिवॉल्वर है, जो साफ दिखाई देता है। कुछ देर तक वो गेट के ऊपर भी रुकते हैं। वहां पर एक जो शायद कोठी से संबंधित व्यक्ति था, युवक, वो भी वहां खड़ा है और अंदर पुलिस सुरक्षा भी थी। कुछ देर वो दोनों गाड़ियों के लोग वहां पर रुकते हैं। दो युवक गाड़ी से उतरते हैं। एक युवक के पास स्पष्ट तौर पर असला देखा गया है। भाई रेलू राम पुनिया के भतीजे जितेंद्र ने बताया कि जिस तरह से 13 दिसंबर को रेलू राम हत्याकांड के दोषी संजीव बाहर आते हैं, 14 तारीख को ये रेलू राम पुनिया की कोठी पे घटनाक्रम हुआ है। दो गाड़ियां हुए हैं, संदिग्ध लोग आए हैं, उनके पास असला भी है। कुछ देर तक कोठी पे के बाहर रुकते हैं। उसके बाद गाड़ियों को वहां से मोड़ कर वापसी चले जाए हैं, जिससे रेलू राम पुनिया का जो परिवार है, भतीजे हैं, वो एक डर के साए में चले गए हैं। उन्हें अब कहना कि उन्हें जान माल का डर है। जिस तरह से संजीव को बाहर अंतरिम जमानत पर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने भेजा है, उससे उनकी जान माल को खतरा हो चुका है। जितेंद्र ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की सीसी फुटेज उन्होंने पुलिस को भेज दी और शिकायत भी पुलिस को दे दी कि हमें अब जान माल का और ज्यादा खतरा हो गया है। और जो अंतरिम जमानत दी गई थी उसमें भी हमने विरोध जताया था कि अगर सोनिया और संजीव बाहर आएंगे तो इस परिवार को खतरा है। साथियों, ये घटनाक्रम जितेंद्र के अनुसार हो भी गया कि 13 दिसंबर को संजीव बाहर हुआ है, 14 दिसंबर को ये घटनाक्रम हुआ है। आपको हम साथ के साथ ये लाइव वीडियो दिखा भी रहे हैं, किस तरह से दो गाड़ियां आती हैं, युवक नीचे उतरते हैं, असला भी दिखाई दे रहा है। तो साथियों, मैं थोड़ा सा पीछे आपको बताता हूँ, अवगत करा दूं भाई मामला क्या था। रेलू राम पुनिया बरवाड़ा से निर्दलीय विधायक बने थे। 1995 फ्लड में उन्होंने अच्छा काम किया था, जिसकी एक पुण्य की जो किया था उसका फल जनता ने देने का काम किया था। निर्दलीय विधायक के तौर पर वो बरवाड़ा से चुने गए थे। उसके बाद प्रॉपर्टी विवाद में उनकी बेटी सोनिया ने 23 अगस्त 2001 की रात में रेलू राम पुनिया, उनकी पत्नी कृष्णा, रेलू राम के बेटे, पुत्रवधू, पोत्री और पोता, कुल मिलाकर 8 लोग हैं जब सो रहे थे। इस दौरान रेलू राम की बड़ी बेटी सोनिया ने और रेलू राम के दामाद संजीव ने मिलकर जघन्य तरीके से 8 के 8 लोगों की हत्या कर दी थी। और उसके बाद संजीव बस में सवार होकर वहां से फरार हो गया था और सोनिया ने एक ड्रामा वहां पर करा था, भाई सपरा वगैरह खिंडा दिया था। वे लोगों ने लगा कि हत्या किसी और ने करी है, उसका भी सपरा डाला है। लेकिन पुलिस ने जांच करी, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी होया और इस मामला में सोनिया और संजीव दोषी पाए गए थे। जिसके बाद सोनिया संजीव ने फांसी की सजा हुई थी। उसके बाद वो हाई कोर्ट में चले गए।
फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, जहां भाई सोनिया और संजीव को फांसी की सजा बरकरार रही। सोनिया संजीव ने राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका डाली, वहां भी उनका राहत नहीं मिली। लेकिन एक लंबा टाइम बीतने के बाद उन्हें यह राहत मिली कि फांसी की सजा ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। अब वो फांसी की सजा काटने लग रहे थे। अब इसी दौरान सोनिया और संजीव ने हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में एक दोबारा अपील डाल दी कि हमने सजा 25 साल का लगभग काट ली है, अब हमने बाहर निकाला जाए। इसी मामला पर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने दोनों की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली, अंतरिम जमानत दे दी और हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि 2 महीने में ये फैसला करो, जो हरियाणा सरकार की कमेटी बनी हुई है, कि इन दोनों की जो सजा पूरी हुई है उनको बाहर निकाला जाए या नहीं निकाला जाए। 2 महीनों में हरियाणा सरकार ने अपना जवाब देना है हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में, उसके बाद अगला फैसला हुआ। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि संजीव है जो दोषी इन 8 हत्याओं का, वो 13 दिसंबर में बाहर आ गया है बेल के ऊपर, अंतरिम जमानत के ऊपर। और उम्मीद जताई जा रही है सोनिया भी जल्दी भी, क्योंकि उसकी भी अंतरिम जमानत मंजूर हो गई है, वो भी बाहर आने वाली है। और इनकी जैसे मामला उठा था तो रेलूराम पुनिया के जो भतीजे भाई परिवार है, उन्हें एक आशंका जताई थी कि ये दोनों बाहर आएंगे तो पूरे परिवार ने जान माल का खतरा है, क्योंकि इन लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए पूरे परिवार के 8 लोगों की जघन्य तरीके से हत्या की थी। अब वो हमला मरने मार्च के हैं और उन्होंने स्थानीय पुलिस को, हिसार एसपी को, सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति के पास, मुख्यमंत्री के पास, सबके पास इस संबंधित अपनी एप्लीकेशन दे दी है। और यू घटनाक्रम ताजा भी हो गया कि 13 दिसंबर ने वो संजीव बाहर हुआ है, 14 दिसंबर ने भी 2 एसयूवी गाड़ियां हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनके पास असला भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गेट में रुके हैं, कई देर रुकने के बाद वापसी चले जाए हैं। अब तक इनका ये नहीं पता लगा कि वो 2 गाड़ी किसकी थी, इन दोनों गाड़ियों में कौन लोग सवार थे। परिवार का कहना ये कि हमें अब जान माल का खतरा है, पुलिस जल्दी जल्दी पता लगावा है कि इन दोनों गाड़ियों में कौन कौन लोग सवार थे और यहाँ आने का उद्देश्य क्या था। परिवार का तो साफ तौर पर यही कहना है कि इस मामले से संबंधित कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो इस परिवार को जान से मार सकते हैं, इसलिए पुलिस को भी इस मामले में त्वरित से कार्रवाई करते हुए इन लोगों का पता लगाना चाहिए। तो साथियों, इस मामले में जो भी अपडेट आया आपने लगातार इसी तरह अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो ने ज्यादा लाइक करियो, यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और फेसबुक पेज ने लाइक कर दियो। धन्यवाद साथियों।